तो ये हमारी वीडियो है इंस्टेंस और इनर क्लास की, ठीक है? तो इनर क्लास क्या होती है वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? तो इनर क्लास को हम यूज़ कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे इधर, ठीक है? तो इनर क्लास जो होती है उसको उस क्लास को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है? तो वो मैं बता देता हूँ। आपने नेस्टेड इफ सीखा होगा, अ, नेस्टेड फॉर लूप सीखा होगा, नेस्टेड व्हाइल लूप सीखा होगा, मतलब कि लूप के अंदर लूप। ठीक है, तो ये भी वही है, क्लास के अंदर क्लास है, ठीक है? ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लास रही, क्लास के अंदर क्लास, जो हम बोलेंगे नेस्टेड क्लास, इसको हम इसीलिए बोलते हैं नेस्टेड क्लास, ठीक है? तो यहाँ पे नेस्टेड क्लास हो गई ये हमारी, ठीक है? तो नेस्टेड क्लास, और यहाँ पे भी मैंने मेन मेथड बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। यहाँ पे मैंने 2 इंस्टेंस मेथड बनाए हुए हैं और एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जिसमें मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ। जो कंस्ट्रक्टर से वैल्यू आएँगी वो मैं फीट और इंच में सेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है? रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल जो है वो मैंने इनर क्लास बनाई हुई है, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं इनर क्लॉज को एक्स वैल्यूज सेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है ये वैल्यू सेट हो रही है, तो और यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया हुआ है जो फीट और इंच की वैल्यूज प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पे विड्थ और हाइट मैंने इंस्टेंस मेथड वेरिएबल लिए हुए हैं जो इनर क्लास के, ठीक है? वहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जो 2 आर्गुमेंट ले रहा है, और वहाँ पे भी विड्थ एंड हाइट में डब्ल्यूएच सेट हो रहा है, और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है मैंने रेक्टेंगल, और यहाँ पे शो मेथड भी मैंने एक बनाया हुआ है। तो ये इनर क्लास हो गई हमारे, ठीक है? और अब इसको वेरिएबल को इनको कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेन मेथड बनाया है, मेन क्लास बनाई हुई है जिसमें मेन मेथड बनाया हुआ है, और वहाँ पे मैंने बॉक्स का ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट का इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। तो जैसे कि आप यूज़ करना चाहते हैं, इस तरीके से आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के साथ आप उस क्लास के किसके रेक्टेंगल के, अभी ये जो है ये कहाँ से आई, ये ये जो है हमारे पास यहाँ से मिलेगी, यहाँ से कहाँ से मिलेगी, यहाँ से आपको मिलेगी, क्योंकि ये ये जो है आपने इंस्टेंस क्लास बनाई हुई है, तो ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है? तो ये कैसे आपको मिल रही है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये वेरिएबल उनके हैं, ठीक है? ये भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे मैंने इस क्लास में बनाया हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट जो है जो हमने क्लास जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उस क्लास के हैं। तो ये आप याद रख लेना कि हम ये ऑब्जेक्ट बनाया है, जिस ऑब्जेक्ट का दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। इस ऑब्जेक्ट में ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट की विड्थ को हम कॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे रेक्टेंगल की विड्थ कॉल हो जाएगी, तो उसमें हम वैल्यू सेट कर रहे हैं, ठीक है? तो जब ऑब्जेक्ट 2 से कॉल करेंगे शो मेथड को, तो शो मेथड जो कॉल होगा वो ये वाला मेथड कॉल होगा। कौन सा मेथड शो मेथड कॉल होगा? ये वाला शो मेथड कॉल हो नहीं, सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला
कॉल होगा क्योंकि हम ऑब्जेक्ट 2 से कर रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट 2 डॉट REC मतलब कि ये आप इसके साथ इसके मतलब के नाम के साथ हम कॉल करेंगे तो ये कॉल होगा, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी-सी इसमें कन्फ्यूजन होगी जब आप इसमें 2, 3, 4 क्लासें अलग से बनाएँगे और नहीं भी समझ में आया है तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार इसको देखें और जो-जो मैं पॉइंटें बता रहा हूँ, वो आप समझने की कोशिश करें। ये ऑब्जेक्ट बने हुए इधर बनाया हुआ है यहाँ पे और ये जो है, ये इसी ऑब्जेक्ट के ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसी के पास ऑब्जेक्ट है ये वाला। तो डॉट लगा के उसके वेरिएबल को यूज़ करते हैं, तो उसके वेरिएबल का नाम क्या है? ये है, ठीक है? तो आपको पता है जैसे कि हमें इसकी वेरिएबल्स को यूज़ करना है, तो इसका ऑब्जेक्ट और उसकी वेरिएबल, ये समझिए आप उसका वेरिएबल है, ठीक है? मैं ऐसे आपको समझा दूँ, तो आपको शायद अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसके हिसाब से इसी तरीके से ये हो रहा है और इसको मैं कंपाइल रन करके आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है? ये देखिए कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम और यहाँ पे ये रन भी हो गया, ठीक है? तो जो मैंने आपको बताया हुआ है, तो वैसे ही ये काम कर रहा है, ठीक है? ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं आउटपुट कैसा है, आप समझ सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया वही कॉल हो रहा है और उसी हिसाब से ही वो चीज़ें भी प्रिंट हो रही हैं। अब इसका दूसरा तरीका है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है? वो आप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे मेरी मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हम दूसरा तरीका सीख रहे हैं ऑब्जेक्ट का क्रिएट करने का, यूज़ करने का, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो, ये देखें। मगर इससे क्या होगा R2 से R2 से जो होगा वो आप R2 से भी आप ये सेट कर सकते हो। R2 से क्या होगा कि आपकी वही चीज़ें मिलेंगी जो इसकी ये वाली होंगी। तो ये भी आप इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है? इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो इसके साथ आप ये तो वही हो गया ये मैं वही रख देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये देखें ऑब्जेक्ट 1 हो गया और ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ठीक है? और यहाँ पे R1 ठीक है? तो यहाँ पे R1 ठीक है? R1 डॉट विड्थ और यहाँ पे 20 और यहाँ पे R1 R1 डॉट हाइट ठीक है? हाइट थी ना? हाँ, सही है। नहीं हाइट की इधर चेंज लिखा हुआ है, तो ये लिखना है यहाँ पे, ठीक है? हाइट में मैंने असाइन कर दिया 50 तो ये हमारा हो गया और मैं
शो मेथड कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 के साथ कर रहा हूँ और यहाँ पे R1 के साथ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है? यहाँ पे कंपाइल सक्सेसफुल नहीं, कैन नॉट फाइंड R1। हाँ, सही है, ठीक है, सही कह रहा है बिल्कुल। यहाँ पे मैंने मिस्टेक की हुई है, कौन-सी? ये वाली मिस्टेक की है, ठीक है? ये वाली मिस्टेक की थी मैंने, तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया और इसको मैं कंपाइल और रन करता हूँ, कंपाइल और ये रन। देखें वही आउटपुट आ रहा है, वही आउटपुट नहीं मगर उसी तरीके से ही आ रहा है, ये देखिए। पहले ये आ रहा था, अभी तो मैंने वैल्यू चेंज की है तो ये देखिए वैल्यूज़ चेंज आ रही हैं। तो ये दोनों तरीके थे, आपको मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों तरीकों से हम इनर क्लास को कॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से भी हम ऑब्जेक्ट बना के और वहाँ पे हम उसको उधर यूज़ कर सकते थे इस तरीके से और इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये 2 तरीके थे, जैसे कि आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इन इनर क्लास पे काम करें, ठीक है? तो आपको इनर क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम जो है स्टैटिक इनर क्लास पढ़ेंगे, ठीक है? तो इससे पहले मैंने स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड और स्टैटिक ब्लॉक और इस इंस्टेंस इनिशियलाइज़र ब्लॉक भी मैंने सिखाया हुआ है। तो वो भी आप देख सकते हैं इससे पहले वाली वीडियो में। तो इसके बाद जो है हम दूसरी वीडियो में सीखेंगे, क्या सीखेंगे हम? स्टैटिक इनर क्लास। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह